ओम शांति। पिछले 5 दिन से लगातार आप सभी सुनते जा रहे हो। सुनने के साथ साथ मैं समझती हूँ कि उस पर मनन, चिंतन और विचार भी चलना शुरू हो गया होगा। आए हैं हम सभी स्व परिवर्तन योग भट्ठी में, तो इस भट्ठी से हर किसी महारथी भाई बहनों ने हमें क्लास कराए हैं। मैं समझती हूँ कि एक एक बात भी अगर हम उनमें से अंडरलाइन करते हैं तो हमारी भट्ठी सफल हुई मानी जाएंगी। आज भी हम इस टॉपिक पर कोई मैं विशेष क्लास नहीं करा रही हूँ, हम सबको ये चीज़ें मालूम हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में, व्यवहारिक स्तर पर इन बातों के प्रयोग में कहाँ हमारे से चूक हो जाती है, कहाँ हमारे से कोई बातें मिस हो जाती हैं, उस पर थोड़ा सा आज अंडरलाइन करेंगे तो मैं समझती हूँ कि ये सर्व शक्तियाँ हमारी जीवन की आधार बन जाएंगी। बाबा ने हमें बाबा का बनते ही वरदान दे दिया है कि आप सभी मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं हो। मास्टर सर्वशक्तिवान हमें संगम युग में ही बनना है। सर्व शक्तियाँ आत्मा में धारण करना, ये हमारा संगम युगी पुरुषार्थ है। भविष्य पुरुषार्थ में देवी देवताओं की जो डिग्रीज बताई हैं उसमें शक्तियों की बात नहीं आती है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण पवित्र, लेकिन कहाँ पर भी शक्तियों की बात नहीं है। तो शक्तियों को धारण करना ये संगम युग का ही हमारा पुरुषार्थ है, और इसी पुरुषार्थ के आधार पर भविष्य का हमारा वो प्रारब्ध बनता है। हम सर्वगुण संपन्न बनते हैं, 16 कला संपूर्ण बनते हैं। और इसीलिए संगम युग में ही उन देवी और देवताओं के यादगार बने हैं। गणेश जी का गायन, हनुमान जी का गायन, नवरात्रि में 9 देवियों का गायन, उनके साथ जो अस्त्र शस्त्र दिखाए गए हैं वो सारे हमारी इस वर्तमान संगम युगी शक्तियों के यादगार हैं। तो वो शक्तियाँ बाबा ने हमें बता दी हैं कि हमें अष्ट शक्तियों को धारण करके उसमें मास्टर बनना है। लेकिन मास्टर बनने से पहले हम एक एक शक्तियों की तरफ गौर करें कि कहाँ तक वो शक्तियाँ हमारे व्यवहारिक जीवन में हमें मदद करती हैं। सबसे पहली शक्ति की तरफ हम ध्यान दें तो ब्राह्मण जीवन में, योगी जीवन में सबसे पहली शक्ति हमें चाहिए सुनने की शक्ति। सुनने की शक्ति जितनी हमारी तेज है, जितनी हमारी तीव्र है, उतनी धारणा हमारे में बहुत ही सहज रीति से हो सकती है। सुनते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन किस प्रकार से सुन रहे हैं उस पर सारी सुनने की शक्ति का आधार है। समझो कहीं टीवी में न्यूज़ आ रहा है और कहीं रेडियो पर न्यूज़ आ रहा है। न्यूज़ दोनों सेम है, लेकिन जो रेडियो पर न्यूज़ आ रहा है उस पर अगर हम ध्यान दें तो 5 मिनट के उस समाचार में
हमें मुश्किल से 2-3 समाचार याद रहेगा, लेकिन वही चीज़ अगर टीवी पर आ रही है तो वो लोग समाचार के साथ साथ पिक्चर भी दिखाते हैं, तो वो पिक्चर के आधार पर वो चीज़ें ग्रहण करना हमारे लिए बहुत सहज हो जाता है। तो उसी प्रकार हम भी अपने दिन की शुरुआत करते हैं बाबा की मुरली से। जब हम बाबा की मुरली सुनते हैं तो मुरली सुनते वक्त हमारी ग्रहण शक्ति भी साथ साथ काम कैसे करे। बाबा हमें मुरली की पॉइंट्स में बहुत सारी बातें बताते हैं, लेकिन उन बातों को सुनते हुए अगर उसको विजुलाइज भी साथ में करते जाए, उसका पिक्चराइजेशन भी साथ साथ होता जाए, तो मैं समझती हूँ कि बाबा की मुरली की बातें हमें अच्छी तरह याद रहे। बाबा कभी चक्र पर ले जाते हैं तो स्वदर्शन चक्र बुद्धि में आए, बाबा कभी संगम पर ले जाते हैं तो संगम की जो भी माहौल है वो हमारी बुद्धि में आवे, कभी बाबा हमें सतयुग में ले जाते हैं तो सतयुग की वो बातें अगर हमारी बुद्धि में आए, तो ये चीज़ें अगर साथ साथ पैरेलल होती जाएगी तो धारणा करना हमारे लिए सहज हो जाएगा। कई बार हम सुन तो बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन वो चीज़ें अंदर नहीं जाती हैं, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि वो चित्रों की भाषा को समझता है, शब्दों की भाषा को नहीं समझता है। इसलिए उसको जितना आप विजुअलाइजेशन देंगे, जितना चित्रों के द्वारा उसे कुछ इन्फॉर्मेशन अंदर प्रदान करेंगे, तो वो चीज़ें अंदर छप जाएगी, और वो चीज़ें जब छप जाएगी, धारणा में आ जाएंगी, तो वो कहीं न कहीं शक्ति बन करके हमारी पर्सनालिटी में समा जाएंगी। इसलिए मैं समझती हूँ कि सुनने की शक्ति हमारी अगर इस प्रकार से होगी तो हम बहुत अच्छी तरह से ज्ञान की बातों को अंदर में धारण कर पाएंगे। और इसके लिए इसका सबॉर्डिनेट गुण, उसका धारण करने में मदद करने वाला गुण है धैर्यता। जितनी हमारे जीवन में धैर्यता है, जितनी हमारे जीवन में धीरज है, धैर्यता से अगर हम किसी बात को सुन पाते हैं तो वो सुनने की शक्ति ग्रहण शक्ति में ट्रांसफर होना सहज हो जाएगा। आप सभी सेवाओं में रहते हो, कहीं न कहीं सेवाओं के निमित्त हैं, या सेंटरों पे कहीं न कहीं विविध प्रकार की ड्यूटीज़ आप सबको मिली हुई होगी, उसके आप निमित्त हो। तो जब आप रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हो, किसी ड्यूटी के या किसी सेवा के निमित्त हैं, तो आपके पास बहुत सारे लोग अपनी अपनी बातें लेकर के आएंगे। तो उस समय अगर हमारे अंदर में वो धैर्यता का गुण नहीं है तो हम उनकी बातों को ध्यान से सुन नहीं पाएंगे, और ध्यान से सुनेंगे तो सामने वाली आत्मा को सहयोग दे पाएंगे, उसके प्रॉब्लम को समझ पाएंगे, उसकी जो भी मुसीबतें हैं उसमें हम सहयोग दे पाएंगे। कई बार लोग हमारे पास बातें लेकर के आते हैं, लेकिन हमारे पास अंदर में इतना विचारों का ट्रैफिक जमा हुआ होता है, हमने अपने आप को उस ट्रैफिक में इतना बिजी बना दिया होता है कि लोगों के लिए हमारे पास समय नहीं होता है, और हमारा जीवन अन्य आत्माओं के लिए है। समय पर अगर हम आत्माओं को सहयोग नहीं दे पाएंगे, उनको ठीक से सुन नहीं पाएंगे, उनको समझ नहीं पाएंगे, तो ये भी हमारे से उन आत्माओं को दूर करने का साधन बन जाएगा। इसीलिए मैं समझती हूँ कि इस शक्ति पर थोड़ा सा हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। ये सुनने की शक्ति ही धैर्यता के गुण को मिलाकर के एक पावर बन जाएंगी, और जब वो पावर बनेगी और आत्मा में समा जाएंगी
तो ये समय पर हमारा साथ दे पाएंगी। ऐसे ही एक दूसरी शक्ति है अवेलेबिलिटी, अपने आप को अवेलेबल रखना, प्रेजेंस रखना, या समय पर प्रेजेंस ऑफ माइंड को अप्लाई करना। ये भी हम आत्माओं के जीवन में होना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे फील्ड पर हैं जहाँ अचानक कई बातें हमारे सामने आ जाती हैं, और ऐसी सिचुएशन में अगर हमारे पास क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं है, वही विचारों का ट्रैफिक जमा हुआ है, तो समय पर हम अवेलेबल होकर के अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज़ करके सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। और सही निर्णय नहीं ले पाएंगे तो यही बातें हमारे कारोबार के लिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, हमारे लिए विघन रूप बन सकता है। इसीलिए प्रेजेंस ऑफ माइंड अवेलेबल रह कर के अप्लाई करना, इसका अभ्यास भी हमें आना चाहिए। और इसके लिए हमारी स्वस्थिति बहुत रिस्पॉन्सिबल है कि जितना मन कूल होगा, शांत होगा, काम होगा, उतना ही प्रेजेंस ऑफ माइंड को हम अप्लाई कर पाएंगे कि ये वस्त परिस्थिति हमारे सामने खड़ी हुई है, अब इसमें से कैसे बाहर निकलना है, वो तभी पॉसिबल होगा जब मन में विचारों की क्लैरिटी है, तभी वो बात टच होगी, और बात जब टच होगी तब हम उसका हल एक सेकंड में निकाल पाएंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि आप सबने शायद सुना भी हो, पंडित मदन मोहन मालवीय जी बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय बना रहे थे। उनको हिंदू विश्वविद्यालय बनाना था, उसके लिए फंड चाहिए था। उन्होंने बहुत जगह ट्राई किया था कि कहीं से उनको यूनिवर्सिटी के लिए फ़ंड मिल जाए। बहुत कोशिश करने के बाद भी कहीं से नहीं मिल रहा था, तो किसी ने उन्हें सजेशन दिया कि आप हैदराबाद के निज़ाम के पास जाओ, उसके पास से आपको फ़ंड मिल जाएगा, उसके पास बहुत बड़ा खजाना है। तो उन्होंने निज़ाम के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस किया, बातचीत की, पत्र व्यवहार किया। निज़ाम ने उनको टाइम दिया, अपने दरबार में इनवाइट किया। वो दरबार में पहुँचे, आपस में थोड़ी बातचीत हुई। लास्ट में निज़ाम ने कहा कि मैं आपकी यूनिवर्सिटी को फ़ंड दे सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर कि आपको अपनी यूनिवर्सिटी को मेरा नाम देना पड़ेगा। अब पंडित जी तो हिंदू विश्वविद्यालय बना रहे थे, उसका कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था, बंधारण बन चुका था, उसमें वो चेंज नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने बड़े विनय से निज़ाम को कहा कि ये तो मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, भले आप मुझे फ़ंड नहीं दे तो चलेगा, लेकिन ये मेरे से नहीं हो सकता है। तो निज़ाम तो राजा था, उसको बड़ा गुस्सा आया। मेरे ही दरबार में, मेरे ही सामने मेरी ऑफ़र को इस प्रकार से अस्वीकार किया। उसको बहुत गुस्सा आया और गुस्से में उसने अपना पहना हुआ जूता उठाकर पंडित जी पर दे मारा। पंडित जी भी साधारण आदमी नहीं थे, वो भी बहुत बड़े विद्वान थे, जाने माने भारत के विद्वान में से उनका नाम लिया जाता था। अब दरबार में इतने लोगों के सामने उनका इस प्रकार से इंसल्ट हुआ तो वो भी नहीं सहन कर पाए एक सेकंड तो, लेकिन फिर भी विद्वान थे, प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज़ किया कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना है। उन्होंने कुछ नहीं किया, वो जूता उठाया और उठा कर के दरबार के बाहर चले गए। कुछ दिनों के बाद वो वहाँ पर बनारस में वापस गए और वहाँ पर उन्होंने नीलामी जाहिर की कि भाई निज़ाम के जूते की नीलामी हो रही है, जो भी जितना पैसा देकर के इसे लेना चाहे ले सकते हैं। अब ये समाचार निज़ाम के पास पहुंचा, उसको और गुस्सा आया, मेरे जीते जी मेरे जूते की नीलामी हो रही है।
उसने अपने प्रधानमंत्री को भेजा कि जितना पैसा देना पड़े दे करके जूता वापस ले आओ। इधर पंडित जी ने अपने आदमी भी रखे थे, इधर प्रधानमंत्री भी था। दोनों बोली बोलते गए बोलते गए बोलते गए। कोई एक बोली पर पंडित ने अपने आदमियों को इशारा किया, उन्होंने बोलना बंद किया। उससे जास्ती रकम दे करके वो प्रधानमंत्री जूता ले गया। और आप सोच नहीं सकेंगे कि पंडित जी ने डोनेशन में जो रकम मांगी थी उससे वो जूते की रकम 3 गुना ज़्यादा थी। तो कहने का भाव है कि समय पर प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे यूज़ करनी है। अगर निज़ाम के दरबार में पंडित जी ने भी सामने गुस्सा किया होता, कोई और एक्शन लिया होता, तो वो तो उसका दरबार था, वहीं पकड़ करके उसको जेल में डाल सकते थे, वहाँ वो कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन उन्होंने परिस्थिति का फ़ायदा उठाया और फ़ायदा उठाकर अच्छे थे अच्छा उसका लाभ लिया। तो हमारे भी रोज बरोज के जीवन में ऐसी बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन थोड़ा सा हम कूल हो जाए, काम हो जाए और उस परिस्थिति को, उस बात को, उस व्यक्ति को थोड़ा सा जज करने की कोशिश करेंगे ना, तो मैं समझती हूँ कि हर परिस्थिति का हल इतना अच्छा हो जाएगा और फ़ायदेमंद हो जाएगा। लेकिन ये प्रैक्टिकल बात समय पर हमें टच हो, ये बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए यही उसका सपोर्टिंग वैल्यू है कि मन बिल्कुल शांत होना चाहिए। जितना मन हमारा शांत, उतनी हमारी प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ती जाएंगी। तीसरी बात है, तीसरी शक्ति का हम प्रयोग करते हैं रोज बरोज के लाइफ में, टॉलरेंस पावर, सहन शक्ति। सहन शक्ति रोज बरोज के लाइफ में हम प्रयोग तो करते हैं, लेकिन फिर हम लोगों को ये कहते हैं कि मुझे कितना इसके कारण सहन करना पड़ता है। आप सोच नहीं सकते हो, मैंने इतना सहन किया, इतना सहन किया, इतना सहन किया, बात मत पूछो। अगर सहन करना लग रहा है तो वो सहन शक्ति नहीं है। मजबूरी से कोई चीज़ को आप ले रहे हो, स्वीकार कर रहे हो, वो पावर नहीं बनती है। इसीलिए सहन शक्ति माना आप अपने आसपास रहने वाले लोग जैसे भी हैं, जिस प्रकार की वो अपनी गुण अवगुण को लिए हुए हैं, जब आप उनको एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक उनको सहन नहीं कर पाओगे। हमारे साथ रहने वाले लोगों को एक बार समझ लेना है, भाई ये व्यक्ति, उसका यही संस्कार है, ये ऐसे ही चलने वाला है, ये ऐसे ही रहने वाला है, ये इसी प्रकार मेरे साथ व्यवहार करेगा। लेकिन एज इट इज़ आपने एक बार उसको प्यार से एक्सेप्ट कर लिया तो वो कुछ भी करेगा, हमें उसका सहन करना नहीं लगेगा। हमारे घर में कोई हैंडीकैप व्यक्ति हो, वो कुछ तोड़ फोड़ करता है, परेशानी करता है, तो हमें कभी ये नहीं लगता है कि ये ऐसे क्यों कर रहा है, क्योंकि वो मजबूर है, वो उसका अपना फिजिकल एक लिमिटेशंस है, उसके आधार से वो कर रहा है। हमने उसको एक बार स्वीकार कर लिया है तो वो कितना भी परेशान करें, हमें उसमें डिस्टर्बेंस नहीं लगता है। तो हमारे आसपास रहने वाले लोग, हम उनको एक बार प्यार से स्वीकार कर ले कि ये ऐसे ही बोलेंगे, ऐसे ही चलेंगे, ऐसे ही व्यवहार करेंगे, ऐसे ही करेंगे, बस मुझे उनको मेरे अपने हैं ये समझकर एक बार स्वीकार भावना से उनको ले लिया ना, तो सहन करना नहीं लगेगा। सहन करना तब हमें लगता है जब हम सामने वाले को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। इसलिए स्वीकार भावना, एक्सेप्शंस, ये बहुत ज़रूरी है। एक बार एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद आपको किसी भी प्रकार की अंदर में ये प्रश्न ही नहीं उठेगा कि ये व्यक्ति ऐसे क्यों कर रहा है।
हमने उनकी भावनाओं को समझ लिया है, उनके व्यवहार को समझ लिया है, उनके संस्कारों को समझ लिया है, तो हमें कोई परेशानी नहीं हो सकती। इतने साल ज्ञान में चलने के बाद हमारे आसपास के लोगों को हम समझ तो चुके हैं। अब उनके साथ एक बार प्यार से व्यवहार में आओ, प्यार से उनको स्वीकार कर लो, तो वो कुछ भी करेगा हमें ऐसा नहीं लगेगा। एक माँ के पास उसका बेटा कितना भी बुरा करके आएगा, माँ को ये नहीं लगेगा कि मेरे बेटे ने ये काम किया। उसको अपना बेटा अच्छा ही लगता है, कितना भी खराब काम करके आया है वो अपने बेटे को उस रीति से देख ही नहीं सकती है, क्योंकि उसका अपने बेटे के प्रति प्यार है। तो वो उसको उसी रीत से देखना चाहती है जैसे उसने बचपन में उसको देखा है। तो वो एक्सट्रीम लव है उसके प्रति, इसीलिए उसको उसकी कमज़ोरी भी दिखाई नहीं देती, उसकी लिमिटेशंस भी दिखाई नहीं देती हैं। तो हमारे अंदर भी बाबा की तरह, बाबा के सामने आप सब तो अनुभवी पुराने भाई हैं, हमने बाबा को, अव्यक्त बाबा को पर्सनल मिलते हुए भी हम सभी ने देखा है। बाबा के सामने कैसी भी आत्मा आती थी, अपने पाप कर्म को लेकर के भी आने वाली आत्मा बाबा के सामने आती थी, तो बाबा ने तो कभी उनको उन निगाहों से नहीं देखा, दृष्टि में कोई परिवर्तन नहीं किया। जब बाबा हमें एज इट इज़ स्वीकार कर सकते हैं, तो हम भी अपने आसपास वाले लोगों को एज इट इज़ स्वीकार कर सकते हैं ना। तो अगर इस प्रकार से व्यवहार करेंगे तो टॉलरेंस पावर हमारा बढ़ता जाएगा, और टॉलरेंस पावर जब बढ़ेगा, जमा में जाएगा, तो भविष्य में आने वाली वो विपरीत परिस्थितियों में हमें ढाल की तरह मदद करेगा। इसलिए इस पावर को भी हमें अपने व्यवहारिक जीवन में समझने की आवश्यकता है। चौथी एक बात है, चौथा एक पावर है, शक्ति है। उस पावर की तरफ भी हमारा बहुत कम ध्यान जाता है, वो है एकोमोडेशन पावर, या समाने की शक्ति जिसको कहते हैं। हम 7 डेज का कोर्स कराते हैं तो लोगों को बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि नदी सागर में समाती है तो अपने साथ कूड़ा कचरा सब कुछ लेकर के जाती है। सागर तो कभी नहीं कहता है कि तुम कूड़ा लेकर क्यों आई, कचरा लेकर क्यों आई। तो हमारे आसपास रहने वाले लोग भी ऐसे ही हैं, हमें भी उनको ऐसे ही समाना है, हमें ही उनके साथ ऐसे ही एडजस्ट होकर के चलना है। अगर हमारी पर्सनालिटी में ये एडजस्टमेंट पावर है, हम कहाँ भी कैसी भी परिस्थिति में एडजस्ट हो सकते हैं, तो संसार के कोई भी कोने में जाओ, आप बहुत आसानी से ब्राह्मण जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। जिसके पास एडजस्टमेंट पावर नहीं है, उतना लचीलापन नहीं है। देखो, एक पेड़ भी हवा के झोंकों के साथ झुक जाता है तो ठीक रहता है, लेकिन वो ताड़ की तरह लंबे पेड़ हवा के झोंकों के साथ झुक नहीं सकते हैं, तो कभी भी गिरने की संभावना हो सकती है। तो जितना हम एडजस्ट होकर के एक दूसरे के साथ चल पाएंगे, एक दूसरे को समझ पाएंगे, एक दूसरे के आंतरिक भावनाओं को परख पाएंगे, तो हमें ब्राह्मण जीवन में कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। बाबा ने हमें कहा ना, भी संस्कारों की रास यहाँ ही करनी है। रास में आप देखो, जब 2 जने रास करते हैं तो रास में भी कितना ध्यान रखना पड़ता है। सामने से उसका डंडा आता है तो यहाँ भी बरोबर उस डंडे पर डंडा देना पड़ता है। अगर सामने से डंडा आया और हमने लगाने में देरी कर दी, उसके हाथ पे लगा या और कहीं जगह लग गया, तो टेंशन या क्लैश होने की संभावना हो जाती है। तो संस्कारों के रास में भी वहाँ से वो संस्कार आया, हमारे लिए वो चैलेंजिंग है। अगर हमने उसके साथ एकोमोडेट कर लिया, एडजस्ट कर लिया, उसको समा लिया, तो हमारी रास
अच्छी चलेंगी। लेकिन वहाँ से कोई संस्कार आया किसी आत्मा का, मैंने उसको रिएक्ट किया, तो वहाँ संस्कारों की रास की बजाय हंगामा पैदा हो जाएगा। तो कृष्ण की नगरी में जाने वाली हम आत्माएं हैं, राजाई घराने में जाने वाली आत्माएं हैं, कृष्ण के साथ हम जाने वाली आत्माएं। हम ऐसे तो नहीं है ना प्रजा में या यहीं कहीं जाने वाली, समर्पित भाई बहनें हैं हम सभी। समर्पित भाई बहनों ने भगवान को जीवन अर्पण किया है, तो भगवान भी हमें अपने राजाई घराने में रखेगा। लेकिन राजाई घराने में जाने के लिए उसके लायक तो हमें अपने आप को बनाना पड़ेगा ना। वो संस्कारों की रास में एक्सपर्ट तो यहाँ ही बनना पड़ेगा ना। जितना हम यहाँ एक्सपर्ट बनते जाएंगे उतना भविष्य का हमारा वो राजाई घराना ऑटोमेटिक फिक्स होता जाएगा। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है। कई बार एडजस्टमेंट में ये होता है कि हमें प्रश्न उठता है कि हर बात में मुझे ही एडजस्ट करना है, मुझे ही झुकना है, मुझे ही ये करना है, सामने वाला कुछ भी नहीं करेगा। तो अगर हमें ये प्रश्न उठता है कि मुझे ही झुकना पड़ेगा, मुझे ही करना पड़ेगा, या मुझे ही हर बात में पीछे रहना पड़ेगा, दादी प्रकाश मणि जी हमेशा कहती थी कि झुकना झुकना नहीं है, लेकिन एक बार का झुकना 1000 बार सामने वाले को झुकाना हो जाएगा। अगर एक बार हम झुक गए तो झुकता कौन है? जिसमें हिम्मत होती है, जिसमें अंदर से वो ताकत होती है, वही आदमी झुक सकता है। जिसमें अहम होता है, ईगो होता है, वो कभी भी झुकता नहीं है। इसलिए झुकना ये कायरता की निशानी नहीं है, झुकना ये महानता की निशानी है। अगर हम झुक पाए तो आज नहीं तो कल सामने वाले को झुकाने के लायक बन पाएंगे। इसीलिए ये एडजस्टमेंट पावर या एकोमोडेशन पावर ये हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। फिर कई बार ये होता है कि रोज बरोज की बात में कई बार कई आत्माएं हमारे पास आती हैं और हमारे पास अपने दिल की बात वो शेयर करते हैं। अब वो खुद अपनी बात से परेशान है, तो अपनी परेशानी से मुक्त होने के लिए उसने हमारे साथ वो बात को शेयर किया। अगर उस आत्मा ने हमारे साथ शेयर किया और हमने उसकी बात को दूसरे और तीसरे तक पहुंचा दी, आज वो बात मेरे तक सीमित थी, कल दूसरे तक गई, तीसरे चौथे तक फैलते फैलते सारे वातावरण में फैल गई, तो आप सोच सकते हैं कि जिस आत्मा ने अपने आप को हल्का करने के लिए मुझे बात कही थी, मुझे उसकी बात को समाना था, लेकिन हम उसकी बात को समा नहीं पाए और हमने उसको वातावरण में फैला दी और सब के नेगेटिव वाइब्रेशन उस आत्मा को जा रहे हैं। अब उस आत्मा की मानसिक अवस्था कैसी रहेंगी? उसने हमारे से मॉरल सपोर्ट लेने के लिए वो बात कही, उसने हमारे से शुभ भावना प्राप्त करने के लिए हमारे साथ वो बात शेयर की और हमने उसकी बात को समाया नहीं। इतने सारों की नेगेटिविटी उस आत्मा को दिलाने के हम निमित्त बने। सोचो कितना पाप का बोझ हम आत्मा पर चढ़ेगा। एक तो आत्मा ऑलरेडी पीड़ा में है, दर्द में है, और इतनी सारी आत्माओं की नेगेटिविटी उस आत्मा को मिल रही है, तो उसकी पीड़ा तो बढ़ गई ना। हमें उसको कम करना था, लेकिन ये तो और बढ़ाने के निमित्त हम बन गए। इसलिए ये बात भी हमें गौर करने की आवश्यकता है। अगर कोई बात हमारे ध्यान में भी आती है, कोई सुनाता नहीं है, ध्यान में भी आती है, तो भी हमारी फर्ज बनती है कि अगर वो बात बहुत बड़ी है, यज्ञ के लिए नुकसानकारक है, तो हम निमित्त आत्माओं तक वो बात
पहुंचावे कि मेरे ध्यान में ये बात आई है, आपको जो उचित लगे आप निर्णय ले सकते हैं, लेकिन उसको वातावरण में फैलाने के निमित्त न बने। अगर वातावरण में फैलाने के निमित्त बने तो वो बोझ मुझ आत्मा पर बढ़ता जाएगा और मेरा भी फिर योग नहीं लगेगा। तो समय पर अगर हम किसी आत्मा की बात को समा सकते हैं ना, और उसको मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं, शुभ भावना दे सकते हैं, उसको बाहर आने में, उसको ऊपर उठने में सहयोग दे सकते हैं ना, तो उस आत्मा के दिल से दुआएं निकलेंगी। और वो दुआएं न सिर्फ उस घड़ी तक, सारी जिंदगी तक उसकी दिल से हमारे प्रति दुआएं निकलेगी कि इस आत्मा ने समय पर मुझे सहयोग दिया था, मुझे ऊपर उठने में मदद किया था, मैं बिल्कुल गिर चुकी थी, ऐसे समय पर मुझे इस आत्मा ने सपोर्ट दिया था। तो वो दुआओं का खजाना हमें प्राप्त करने का ये मौका होता है, उसको हम वातावरण में फैलाकर गंवाने का काम न करें। इस पर थोड़ा सा हमें अंडरलाइन करने की आवश्यकता है। फिर पांचवी शक्ति आती है डिस्क्रिमिनेशन पावर, परखने की शक्ति। चलते चलते परखने की शक्ति पर भी हमारा ध्यान जाना बहुत आवश्यक है। ये रोज बरोज के व्यवहार में हमें काम आने वाली शक्ति है। परखने की शक्ति के लिए हमें अपने आप को बहुत अच्छी तरह से समझाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि इच्छाएं और आवश्यकताएं दो चीज़ें हैं। इच्छाएं और आवश्यकता के बीच बहुत पतली सी लाइन है, जनरली हमें दिखाई नहीं देती हैं। तो इच्छाएं कब आवश्यकता में परिवर्तित हो जाएंगी हमें पता नहीं चलेगा। समझो आप किसी मॉल में जा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें मॉल में बिक रही हैं। आप घर से जाते हैं, एक लिस्ट बना करके जाते हैं कि मुझे ये 4-5 चीज़ें खरीदनी है। आप मॉल में गए, 4-5 चीज़ें खरीद ली, काम पूरा हुआ, वापस गए। लेकिन अगर हमने कोई प्लानिंग नहीं की, हम मॉल में पहुंच गए, बहुत सारी चीज़ें दिखी, ये भी लूँ, ये भी लूँ, ये भी लूँ, ये भी लूँ, ये भी लूँ करके बहुत सारी चीज़ें टोकरी में डाल दी, और जब बिल बना तब पता चला ये तो बजट से बाहर है। तो उस समय बेइज्जती होने का सवाल पैदा होता है। तो उसी प्रकार हमारे डे टू डे लाइफ में भी हमें डिसाइड करना है। देखो, बाहर की टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन के ज़माने में बहुत सारी चीज़ें नई नई निकल रही हैं, सेवा के भी बहुत साधन निकल रहे हैं, लेकिन मुझे अपने लिए डिसाइड करना है कि मेरी ब्राह्मण जीवन के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता है। अगर मुझे 5 जोड़ कपड़े चाहिए तो वो 5 जोड़ ही रखो, फिर 6ठे 7वें की मुझे आवश्यकता नहीं है तो मैं उसको इकट्ठा नहीं करूं। दादी जान की हमेशा कहती हैं कि मैं 6 जोड़ से एक भी कपड़ा हंसाबेन बनाती है, ऐड करती है, मना कर देती है। मुझे जो चीज़ नहीं चाहिए उसका मुझे संग्रह नहीं करना है, नहीं तो धीरे धीरे वो चीज़ लोभ वृत्ति में ट्रांसफ़र होकर के हमें अपने पुरुषार्थी मार्ग से कब हटा देगी पता नहीं चलेगा। एक शहद का ड्रॉप पड़ा हुआ हो, उस पर मक्खी बैठती है ना, तो बिल्कुल कोने पर बैठती है और अपने लिए जितना शहद चाहिए लेकर के चली जाती है। अगर वो मक्खी ड्रॉप के बीचों बीच जाए और कहे कि ये पूरा शहद मैं ले लूं, तो वो क्या होगा? शहद तो नहीं ले पाएंगी लेकिन पूरा अंदर फंस जाएगी। तो हमारे ब्राह्मण जीवन में भी आजकल की दुनिया में हमें अट्रैक्ट करने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं,
बहुत सारे आजकल एंड्रॉयड मोबाइल्स निकले हैं नए नए प्रकार के, बहुत सारे टैब्स निकले हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स निकले हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ निकली है, बहुत सारी चीज़ें निकली है। आप सोच भी नहीं सकते उतनी चीज़ें आज इस भौतिक युग में दिखाई दे रही हैं। अब अगर अभी भी हमारा मन उन्हीं बातों में लगा रहेगा तो मन को हम बाबा में कहाँ ले पाएंगे। अभी भी मुझे वो भौतिक साधन खींच रहे हैं तो मैं इससे उपराम कब हो पाऊंगी। इसीलिए अपने आप को खुद के लिए एक पॉलिसी डिसाइड करनी है कि मुझे अपने लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, उतने तक ही मेरा ध्यान जाना चाहिए। अगर इच्छाओं को बढ़ावा देना शुरू किया तो इच्छाएं अच्छा बनना नहीं देंगी और ही अपने मार्ग से हमें भटका देगी। इसलिए ये परख शक्ति हमारे में होनी चाहिए कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। दूसरा, हमें ये भी बात अंडरलाइन करनी चाहिए, ये भी परख शक्ति होनी चाहिए कि हम किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं तो कहाँ हमें रिस्पॉन्सिबल बन कर के अपनी सेवाओं को निभाना है और कहाँ थोड़ा रिलैक्स बनने की आवश्यकता है तो वहाँ रिलैक्स भी करना है। बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन मौजों का जीवन है। ऐसा नहीं है कि हमें तपस्या में ही बैठे रहना है, योग ही करते रहना है, सेवा में ही बिजी रहना है। बाबा कहते बीच बीच में अपने आप को रिलैक्स भी करो, लेकिन ये बात का परख रहनी चाहिए कि जहाँ रिलैक्स होना है वहाँ रिलैक्स होना है, जहाँ रिस्पॉन्सिबल बनना है वहाँ रिस्पॉन्सिबल बनना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बातों में अगर हम रिलैक्स हो गए, वहाँ ढीले हो गए, वहाँ केयरलेस हो गए तो हम अपनी सेवाओं को सही रीति से सफल नहीं कर पाएंगे। तो ये परख शक्ति भी हमारे में होनी चाहिए। जितना इजी उतना बिजी। जहाँ इजी होना है वहाँ इजी हो जाओ, जहाँ बिजी होना है वहाँ बिजी हो जाओ। जहाँ अथॉरिटी यूज़ करनी है वहाँ अथॉरिटी यूज़ करो। ज्ञान की अथॉरिटी यूज़ करके जो बातें, जो सिद्धांत, जो बातें हमें एक दूसरे के साथ शेयर करनी है वहाँ फॉर्म रहो। श्रीमत के विरुद्ध कोई काम हो रहा है वहाँ अपने आप को फॉर्म करो, अपने लिए और औरों के लिए। लेकिन जहाँ हमें रिलैक्स होना है वहाँ थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स भी कर सकते हो। अथॉरिटी को भी यूज़ करो, लॉ भी यूज़ करो, लॉ का भी बैलेंस होना चाहिए। जहाँ लॉ यूज़ करना है वहाँ लव का यूज़ कर दिया, लव की जगह लॉ यूज़ कर दिया। ये परख न रही तो भी हमारा नुकसान हो सकता है। इसलिए इन बातों की परख अगर हमारे ब्राह्मण जीवन में है तो हम जिन भी सेवाओं के क्षेत्र में होंगे वहाँ अच्छी तरह से सफल हो सकेंगे। इसलिए इस बात का नॉलेज बहुत होना ज़रूरी है और परखने की शक्ति के लिए उसका सबॉर्डिनेट वैल्यू नॉलेज है। ज्ञान जितना हमारी आत्मा में इमर्ज होगा तो वो ज्ञान के आधार पर इन चीज़ों को हम सही रीति से परख पाएंगे। एक बार एक जौहरी था, बहुत बड़ा जौहरी था। उसके पास 2 कीमती हीरे थे। वो लेकर के हर एक राजा के पास जाता था और राजा को बोलता था कि ये 2 हीरों में से असली हीरा कौन सा है, वो आप हमें परख करके दे दीजिए। राजा अपने जौहरियों को बुलाता था राज्य के, लेकिन कोई डिसाइड नहीं कर पाता था कि इसमें से असली कौन सा है, नकली कौन सा है। एक बार एक राजा के दरबार में वो गया। राज दरबार में सभी को हीरा दिखाया गया, सभी के हाथ में दिया गया। तो सभी ने जवाब दिया कि नहीं, परख नहीं सकते इसमें से कौन सा असली हीरा है। तब एक बूढ़े दरबारी ने कहा कि आप मुझे हीरा दो, मैं परख करके बताता हूँ। तो राजा ने कहा कि आप तो देख नहीं सकते, आपकी तो आंखें नहीं हैं, आप कैसे परखेंगे। बोला आप मुझे दो तो सही। तो वो दोनों हीरा उसने लिया और थोड़ी देर के लिए वो बाहर गया, दरबार के बाहर किसी सेवक को लेकर के।
और वापस आकर के उसने जो असली हीरा था वो उस ज्वेलर के हाथ में दिया। तो उस ज्वेलर को भी आश्चर्य लगा कि ये देख नहीं सकता है, फिर भी उसने कैसे पहचाना। राजा ने भी उसे प्रश्न किया कि तुमने देखा नहीं तो इसको पहचाना कैसे। तो उसने कहा कि मैं दोनों हीरो को लेकर के बाहर गया था, थोड़ी देर में धूप में खड़ा रहा। जब धूप में खड़ा रहा ना तो मैंने देखा कि जो असली हीरा था ना वो ठंडा था, लेकिन जो नकली हीरा था ना वो गर्म हो गया था। तो नकली हीरा गर्म हो गया था, वो नॉलेज उसके पास था। तो नॉलेज के आधार से उसने उस चीज़ को परखा और सही परख दे दी। तो हमारे पास तो बाबा का कितना ऊंचा ज्ञान है, साधारण ज्ञान नहीं है, अथॉरिटी का ज्ञान है। और सर्वोच्च अथॉरिटी का जो ज्ञान है, अगर उस ज्ञान को सही समय पर सही बात में यूज़ करेंगे तो हमारी परख शक्ति हमेशा सही होगी। इसलिए ज्ञान के आधार से परख करना हमारे लिए सहज हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं तो एक और शक्ति आती है परखने की शक्ति के बाद, निर्णय शक्ति। निर्णय शक्ति हमारे रोज बरोज की ब्राह्मण जीवन में, कारोबारी जीवन में महत्वपूर्ण होती है। जगह जगह पर हमें निर्णय लेने पड़ते हैं। अब उस समय निर्णय लेते वक्त अगर मन पर वो व्यर्थ का प्रभाव है, व्यर्थ का संकल्पों का बोझ है, तो नेगेटिविटी का प्रभाव है, बोझ है, ऐसे में हमारे निर्णय कभी भी सही नहीं हो सकते। ये करूँ वो करूँ, ये सही वो सही, हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। और ऐसी सिचुएशन में जो भी निर्णय लेंगे वो हमारे निर्णय गलत हो जाएंगे। एक बार का निर्णय गलत हुआ, दूसरी बार भी ऐसी सिचुएशन में निर्णय लिया वो भी गलत हुआ, तीसरी बार भी गलत हुआ। तो बार बार निर्णय गलत होने से हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। और जिस सेवा के हम निमित्त हैं वहाँ भी हमारी एक इमेज बन जाएंगी कि इनसे काम ठीक नहीं होते हैं। तो निर्णय शक्ति सही होने के लिए हमारे पास मन बिल्कुल साफ होना चाहिए, क्लीन और क्लियर होना चाहिए। वहाँ जितना विचारों का ट्रैफिक कम होगा उतना हमारे निर्णय सही होंगे। कई बार ऐसे भी होता है कि हम खुद निर्णय नहीं ले पाते हैं तो दूसरों का सपोर्ट लेते हैं। अब दूसरों के सपोर्ट के आधार से जब हम निर्णय लेते हैं, दूसरों के ज्ञान के आधार से हम निर्णय लेते हैं। समझो उस व्यक्ति को आप अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन उसके बारे में हम निर्णय करने जा रहे हैं, उस समय मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, हम दूसरों का सपोर्ट लेते हैं। अब मैं जितना इसको जानती हूँ उससे वो व्यक्ति कम जानता है या अच्छी तरह नहीं जानता है, उस समय उसकी बातों के प्रभाव के आधार से भी अगर हम निर्णय लेंगे ना तो भी हमारे निर्णय गलत ही होंगे। और वो गलत निर्णय न सिर्फ उस परिस्थिति को ठीक करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन उस आत्मा के साथ हमारे संबंध को बिगाड़ने के भी कारण बन सकता है। दूसरा, कई बार हम किसी लोभ वृत्ति के कारण कोई निर्णय लेते हैं या अपने फायदे का आधार बना करके कोई निर्णय लेते हैं, या अपने को मान शान में लाने के हिसाब से कभी कोई निर्णय लेते हैं, या मैं राइट हूँ या मेरी बात ही सही है, उस ईगो भाव के आधार से निर्णय लेते हैं, तो भी हमारे निर्णय गलत हो सकते हैं। इसीलिए निर्णय लेते वक्त, किसी भी बात को डिसाइड करते वक्त अपने मन को बिल्कुल काम और कूल बना दे। बाबा से सकाश लेकर के, उस आत्मा को इमर्ज करके, फिर उस आत्मा के प्रति या उस परिस्थिति के प्रति हम जजमेंट पर आएंगे
तो मैं समझती हूँ कि हमारे निर्णय सही होंगे और हम उस आत्मा को भी जस्टिफाई कर पाएंगे। तो ये निर्णय शक्ति भी हमारे रोज बरोज के व्यवहारिक जीवन में हमें उसका प्रयोग करना पड़ता है। तो इस बात का हम ध्यान रखें कि हमारे निर्णय किसी के प्रभाव में न हो, किसी वातावरण के प्रभाव में न हो, न किसी लोभ वृत्ति के अंतर्गत हो, न अपने फायदे के अंतर्गत हो, किसी को जस दिलाने के अंतर्गत न हो, स्वार्थ से प्रेरित न हो, या अपने ईगो भाव से प्रभावित होकर मैं ही सही हूँ उस बात को लेकर के अगर हम निर्णय करते हैं ना, तो वो प्रभावित हो जाते हैं और प्रभावित निर्णय कभी भी सही नहीं हो सकते हैं। तो इस बात पर थोड़ा सा हम ध्यान देंगे, उसको व्यवहारिक लाइफ में प्रैक्टिस में लाते जाएंगे, तो मैं समझती हूँ कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा और सही निर्णय हमें देने की क्षमता प्रदान करते जाएंगे, तो निर्णय शक्ति एक्सट्रीम लेवल पर हम ले जा सकते हैं। फिर बात आती है 8वीं बात, संगठन की शक्ति। और बाबा ने ये बात हम आत्माओं में कूट कूट कर भरी हुई है। आज संसार में बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारी संस्थाएं संगठन को चलने की बात जहाँ पर भी आती है, कोई भी संस्था में हमारी संस्था जितनी यूनिटी दिखाई नहीं देती है। एक ही संस्था के 4-5 पार्टीशन पड़े हुए दिखाई देते हैं, लेकिन हमारी एक इमेज है कि ब्रह्मा कुमारी इसमें यूनिटी है, एकता है। और ये संस्कार बाबा अभी से हम आत्माओं में भर रहे हैं, क्योंकि हम ही आत्मा सतयुग में जाने वाली हैं। वो एकता की दुनिया है जहाँ एक मत, एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा है। तो वो एकता के संस्कार आत्मा में यहीं से भरने हैं, और यहीं से अगर वो एकता के संस्कार आत्मा में भर गए तो एकता की दुनिया में पहुंचना, प्रारब्ध पाना हमारे लिए सहज हो जाएगा। अगर चलते चलते एक परिवार में रहते हमारी आपस में एकता नहीं है, एक दूसरे से बनती नहीं है, एक दूसरे से खींचे खींचे रहते हैं, तो यही संस्कार अगर आत्मा में भरेंगे तो भविष्य में हम क्या लेकर के जाएंगे। इसीलिए संगठन, दादी प्रकाश मणि हमेशा कहती थी कि संगठन हमारा किला है, मजबूती का आधार है। अगर हम संगठित होंगे, एक होंगे, यूनिटी में होंगे, तो कहीं से कोई भी हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। तो संगठन की शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें कौन सी बातों को ध्यान देना है। आप जिस सेवा के निमित्त हो, या आप जिस ड्यूटीज पर निमित्त हो, आपके आसपास काम करने वाले लोग भी होंगे, या अन्य सेवाओं में भी काम करने वाले आपके ही भाई होंगे। है तो हम आपस में एक परिवार के ना। लौकिक में भी देखा जाता है कि एक परिवार में 4-5 लोगों का परिवार होता है, उनकी भी आपस में कभी कभी मतभेद होती हैं। सुबह में झगड़ते हैं लेकिन शाम को एक हो जाते हैं, वो लंबा नहीं चलता है। तो हम ब्राह्मण आत्माओं में भी हम एक परिवार के हैं। बाबा हमारा बाप है और हमारा ये ब्राह्मण परिवार विशाल परिवार है। तो इस परिवार के भी हम आपस में भाई बहन हैं। हमारा मतभेद ज़रूर हो सकता है बातों का, क्योंकि ओपिनियन हर एक का डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मन भेद हमारा कभी भी ना हो, इस बात पर हमें ध्यान रखना है। तभी हम अपने संगठन को मजबूत बना पाएंगे। ओपिनियन भले डिफरेंस हो, उसका मत अलग हो, मेरा मत अलग हो, उसकी धारणाएं अपनी है, मेरी धारणाएं अपनी है, लेकिन उसके आधार से मैं और वो अलग हो जाए, या
किसी बात पर एक न बन पाए, ये नहीं होना चाहिए। कोई हमारे जैसा बिल्कुल विचारधारा वाला हो, ये नहीं हो सकता है। हर एक की अपनी संस्कारों की सीढ़ी अपनी है, उसकी सीढ़ी अलग है, मेरी सीढ़ी अलग है, दोनों अलग अलग ऑपरेट होनी है। उसके अंदर में जो संस्कार भरे होंगे ना, उसी आधार से वो चलेगी। मैं जो चाहूँगी या मैं उसे अपने तरीके से चलाना चाहूँगी, उस प्रकार से वो आत्माएं नहीं चल सकती है। उसके अंदर की जो रिकॉर्ड है, उसी हिसाब से वो आत्माएं चलेंगी। इसलिए मुझे उनके साथ संगठन में रहना है तो अपनेपन की भावना से रहना है। हमें उन्हें समय समय पर अप्रिसिएट करना है। कोई अच्छा काम करके आए, उनकी प्रशंसा करो, हाँ, उनको समय प्रति समय धन्यवाद दो। अगर हमारे काम में उन्होंने सहयोग दिया तो थैंक्स दो। कभी कभी हम समझते हैं कि अपने ही भाई बहन हैं, उनको क्या थैंक्स देना या उनको क्या अप्रिशिएट करना, लेकिन ये बातें छोटी छोटी बातें हैं। लेकिन परिवार में भी अगर बार बार हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे ना, तो हमारा संबंध घनिष्ठ बनेगा, हमारी एकता बढ़ती जाएंगी और यही यूनिटी हमारी संस्था को आगे ले जाने का आधार बनेगी। संगठन में कभी अपने ईगो को हम बीच में ना लाए, मैं ही राइट हूँ या मैं जो कहूँ वही होना चाहिए। अगर इस भाव से हम चलेंगे ना, तो भी हम अपने संगठन को मजबूत नहीं बना पाएंगे। एक छोटे से सेवा का प्रोजेक्ट भी आप कर रहे हो, मैं समझती हूँ कि आप अपने सेंटर के 4-5 भाई या निमित्त बहनें सबको साथ लो, सबके साथ उस सेवा के प्रोजेक्ट को शेयर करो भी हम ऐसे ऐसे करना चाहते हैं, आप सबका क्या विचार है। आप अपना विचार दो और उन सबका विचार लो। जब हम अपना विचार दे देते हैं और उन सब से उनकी राय ले लेते हैं ना, आपके विचार में वो सब भी सम्मिलित है, तो आपका विचार नहीं रह जाएगा, वो फिर संगठित विचार हो जाएगा। और संगठित विचार होगा ना, तो उसमें आपको सभी का सहयोग ऑटोमेटिक प्राप्त होगा। कई बार आप में बहुत उमंग उत्साह है, आप कुछ नया करना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से करना शुरू करते हैं, लेकिन लोगों को साथ में नहीं लिया होगा ना, तो वो आपको सहयोग नहीं देंगे, और सहयोग नहीं देंगे तो सेवा में सफलता नहीं मिलेंगी। एक व्यक्ति तो सब कुछ नहीं कर सकता है ना, सबका सहयोग हमें चाहिएगा। चाहे टोली भी घर से चाहिए तो सहयोग चाहिए, चाहे कुछ चीज़ें भी चाहिए तो बहनों से या भाइयों से, डिपार्टमेंट वालों से कहना पड़ेगा। छोटी छोटी भी बात में छोटा छोटा सहयोग हर एक से चाहिए। तो उससे पहले हम लोगों को एक साथ मिला करके अपना विचार उनका विचार बना करके अगर चलेंगे ना, तो हम संगठन को मजबूत बना पाएंगे और संगठन में एकता के बल को ले आ पाएंगे। और दूसरा, संगठन में हमें एक दूसरे की राय को भी इम्पोर्टेंट देना है। अगर कोई हमें सजेशन देता है तो हमें उसको कट नहीं करना है। अगर उनकी बात राइट है तो उसे स्वीकार करो। अगर वो नहीं हो सकता है तो भी उनको बताओ कि आप अपने हिसाब से 100% राइट हो, लेकिन इस सिचुएशन में हम आपकी बात को नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि ये लिमिटेशंस हैं। जो भी आपकी लिमिटेशंस है वो उनको बता दो, तो उनको ये नहीं लगेगा कि मेरी बात को कट किया या मेरी बात को नेग्लेक्ट किया। जब हम लोगों की बात को कट करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, तो वो हमारे से दूर हो जाते हैं और हमारे संगठन पर उसका असर होता है। इसीलिए संगठन में चलते हैं तो इन बातों पर थोड़ा सा हम गौर करेंगे तो मैं समझती हूँ कि हम संगठन की डोर को मजबूत बना करके चल पाएंगे। इसीलिए तो वो कहानी में बताते हैं ना, देवताएं और असुरों की वो कहानी बताते हैं कि इंद्र ने अपने दरबार में एक बार असुर और देवताओं दोनों को इनवाइट किया था। असुरों की हमेशा कंप्लेन रहती थी कि इंद्र कभी हमें भोजन पर नहीं बुलाता। इस बार उसने भोजन पर बुलाया, लेकिन एक कंडीशन रखी कि आपको भोजन 36 प्रकार का भोग खिलाएंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि आपका हाथ यहाँ से बांध दिया जाएगा। तो पहले असुरों को भोजन करवाया और हाथ बांध दिया था। तो असुरों को तो बड़ा गुस्सा आया कि एक तो
मुश्किल से इनविटेशन दे करके भोजन पर बुलाया और उसको हमें भोजन नहीं खिलाना था, इसलिए हाथ बांध देने की कंडीशन रखी। अब ऐसे में हम कैसे भोजन करें? उनको तो बड़ा गुस्सा आया, ऐसे ऐसे सारा भोजन तहस नहस करके चलाए, भूखे ही चले गए। उसी थोड़ी समय के बाद देवताओं का टर्न आया, उनको भी वही कंडीशन थी, उनको भी भोजन परोसा गया, लेकिन उन्होंने सोचा कि भाई भोजन इस हाथ से हम नहीं खा सकते, लेकिन ये हाथ यहाँ तक नहीं जाता है, लेकिन ये हाथ वहाँ तक तो जा रहा है ना। तो उन्होंने एक दूसरे को भोजन खिलाना शुरू किया और बहुत प्यार से भोजन स्वीकार किया। तो कहने का भाव ये है कि संगठन में अगर हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे, सम्मान देंगे, प्यार देंगे, तो हम अपने संगठन को बहुत अच्छी तरह मजबूत बना पाएंगे। और उसके लिए उसका सबऑर्डिनेट वैल्यू है सहयोग। सहयोग की भावना अगर हमारे अंदर में है तो हम अपने संगठन को अच्छी तरह से मजबूत बना पाएंगे। तो ये अष्ट शक्तियाँ, और ये अष्ट शक्तियाँ ऐसी हैं कि इन सभी का इंटरकनेक्शन है कि अगर मेरे अंदर में सुनने की शक्ति है तो मुझे मेंटली अवेलेबल रहना पड़ेगा, और जब मैं मेंटली अवेलेबल रहूँगी बहुत प्रकार की बातें आएंगी, परिस्थिति आएंगी, लोगों का व्यवहार आएगा, सब कुछ मुझे सहन करना पड़ेगा। हाँ? सहन करते हुए मैं जा रही हूँ तो मुझे लोगों के विचारों के साथ अपने विचार एडजस्ट करने पड़ेगी, उनके संस्कारों के साथ मुझे अपने आप को समाना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट करते करते मैं आगे बढ़ती हूँ। मेरे पास बहुत सी ऐसी बातें आती जहाँ मुझे परखने की शक्ति का यूज़ करना है। लोगों ने बहुत सारी बातें मेरे पास रख दी है, बहुत सारी परिस्थितियाँ क्रिएट हो गई हैं, उसमें परखना ये हमारे ऊपर आता है, और परखने के आधार से फिर हम सही निर्णय ले पाते हैं। निर्णय लेकर के हम, बीच में एक शक्ति मेरे से मिस हो गई है, सॉरी। निर्णय लेकर के हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे, आगे बढ़ेंगे तो टीम हमारे साथ रहेंगी, और टीम हमारे साथ है तो टीम के लोगों का सुनना भी पड़ेगा। अगेन ये चक्र ऐसे ही चलेगा, और इनका फिर इंटरकनेक्शन भी है तो प्रो कनेक्शन भी है। दोनों बातें हैं कि अगर मेरे अंदर में सुनने की शक्ति है तो ही मैं अपने डिसीजन सही ले पाऊंगी। अगर सुनने की शक्ति है तो मेरे निर्णय राइट होंगे। अगर मेरे में टॉलरेंस पावर है तभी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाऊंगी। अगर मेरे अंदर में एडजस्टमेंट पावर है तभी मैं टीम को अपने साथ, संगठन को अपने साथ लेकर के चल पाऊंगी। अगर मेरे अंदर में प्रेजेंस ऑफ माइंड है तो उसके लिए मुझे डिस्क्रिमिनेशन पावर चाहिए, विश्लेषण शक्ति चाहिए, तभी मैं इन बातों को कर सकती हूँ। तो ये अष्ट शक्तियाँ अगर हम इसका बार बार प्रयोग करते रहेंगे, अपने रोज बरोज के जीवन में इस पर ध्यान रखेंगे, तो मैं समझती हूँ कि अष्ट शक्ति भुजाधारी देवियों के समान हम अपने आप को बना पाएंगे। ओम शांति।